नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। करते हैं शुरुआत सुबह सुबह नए ब्लॉग की। मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत मेहनत होती है ब्लॉग बनाने में। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब किया करो। मेहनत वो बंद चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। सारे मेहनत करनी चाहिए सुबह सुबह से। 100 तालों की चाबी है मेहनत करना। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी 100 तालों की एक चाबी है। पढ़ाई करिए अच्छी और खाइए पिए, मौत रहिए और स्वस्थ रहिए। ये है सबसे पहला बच्चों में होना चाहिए गुण। और सबसे पहले सुबह उठ के धरती माता का धन्यवाद करना चाहिए, उनको छूना चाहिए 3-4 बार। और अपने जिस बेड पे सोए हैं उसी बेड पे बैठ के कम से कम राधा 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 नाम जपिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलो पूजा कर लें। जोत हो गई है माता रानी, मेरे ठाकुर जी राधा। ये भोग है खिचड़ी का, जल, पूजा हो गई है। अब चलते हैं मंदिर, तो मैया को चरण करते हैं स्पर्श। जय तुलसी माता की। देखो दीपावली की शुरुआत हो गई है। खील, कितनी सारी खील बतासे। चाचा आपके खील बतासे की लगा दिया आज तो कल से ही। वाह वाह भैया की। कैसे हैं? जी भैया, बढ़िया साहब। हाँ जी। चलो देखिए सजावट क्या है दीपावली के। तो चंडी मंदिर पे बाहर जो सजावट है बहुत ही अच्छी है। जय हो। दुकानें सब सज गई हैं। देखिए पूरा बाजार वहीं तक। ये देखिए। जय जय माता, जय माता रानी। दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माता। बोलो चंडी मैया की जय। जय हो। धनतेरस है, पूजा होगी, पाठ होगा। राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी जी की जय। आज दर्शन कीजिए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करते हैं परिक्रमा। जय हो। चलिए जी, आज है धनतेरस। दर्शन करने मंदिर रोज आते हैं, लेकिन आज का दिन हो जाएगा स्पेशल। जय
दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। आज तो त्योहार के दिन पर अच्छे दर्शन होते हैं और अच्छा लगता है। अब आ गए हम घर मंदिर से। धनतेरस पे लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हुए हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन हुए हैं बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की महात्म्य का 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना है। तो आगे सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। उसने कहा कि हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे कि किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, पराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, निष्ठ भाषणी तथा मीठा बोलने वाली तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया और फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विधिवत उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह से में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। यहीं पर कार्तिक मास के महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अब हम आगे ले चलेंगे 11वें अध्याय की तरफ। तो अगर हमारी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते रहिए ताकि इससे आगे भी लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर
ब्लॉग अच्छा लगे, सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। जय श्री कृष्ण।